बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेबन है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत से ऐसे जायज जरूरी और हमारी अपनी ख्वाहिश के काम सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि हम उनको शुरू ही नहीं कर पाते। और किसी भी काम को स्टार्ट ना करने की दो बड़ी वजूहत हो सकती हैं। नंबर वन पे या तो इंसान कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, नंबर टू पे या फिर इंसान के अंदर कोई डर होता है। और ये डर दो तरह का हो सकता है, या तो इंसान को अपनी नाकामी का खौफ होता है या फिर दूसरों की बड़ी फिक्र होती है कि पता नहीं इस काम के बारे में दूसरे इसको क्या बोलेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे या फिर क्या कमेंट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप किस तरह से खुद को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। और नंबर टू पे ये जो हमारे दिमाग में फजूल सा डर होता है, इसको किस तरह से आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली बात को मुकम्मल सुनिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस मौसूल हो सकें। एक बात ज़हन में रखिएगा कि किसी भी इंसान और उसकी कामयाबी के दरमियान सिर्फ एक बिगनिंग का फर्क होता है। जब भी इंसान कोई काम स्टार्ट कर लेता है तो लाजमी तौर पे वो थोड़े या ज्यादा अरसे के बाद कामयाब हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान कोई काम शुरू करेगा ही नहीं तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और उसकी कामयाबी के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो या तो उसका इनकॉन्फिडेंट होना या फिर उसके अंदर जो डर होता है एक फजूल किस्म का, ये सबसे बड़ी रीजन होती है जो इंसान को उसकी कामयाबी की तरफ जाने से रोकती है। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जो है ना वो एबिलिटी सलाहियत मौजूद होती है, और इंसान अपनी सलाहियत को लाजमी तौर पे जानता है। देखें, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, और इंसान के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी अपनी जात को होती है। ये गलत बात होती है कि फला बंदा जो है ना वो दूसरे बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ एक इंसान की जो पहचान है वो उसको खुद को सबसे ज्यादा होती है। तो अगर कोई इंसान जो है वो अपनी किसी एबिलिटी को जानते हुए उसके ऊपर रिलाई करता है, उसके ऊपर एतमाद करता है, तो ये इसका कॉन्फिडेंस होता है। और अगर किसी इंसान के अंदर अगर ये एबिलिटी ना हो और फिर उसके ऊपर जो है वो जानबूझ के रिलाई करे और सोचे कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर ये इसका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा फायदा देता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा नुकसान ही देता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो तो आप उसको बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी एबिलिटीज को लाजमी तौर पे जानिए और उनके ऊपर एतमाद करना सीखिए। आप अपनी एबिलिटीज को यूज करें और बहुत ज्यादा उनसे फायदा हासिल करें। और लाजमी तौर पे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस लेवल आने से पहले जो है ना वो ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कहीं आप नाकाम ना हो जाए। जब भी इंसान के जहन में नाकामी का डर होता है तो वो अपना काम जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता, या फिर हमारे अंदर एक बहुत ही गलत कंसेप्ट पाया जाता है और ये सोच पाई जाती है कि पता नहीं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, दूसरे जो है ना वो कभी भी आपसे 100% खुश नहीं हो सकते। आप पूरी दुनिया को कभी भी खुश नहीं कर पाते। सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो जायज है या नहीं। अगर तो आप कोई जायज काम कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला के नाम से शुरू कीजिए और दूसरों की फिक्र जो है ना वो छोड़ दीजिए। अब ये जो सोच होती है ना कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे या दूसरों की जो फिक्र होती है, ये इंसान के दिमाग में नेचुरली आ जाती है। कुदरती तौर पे इंसान के दिमाग के अंदर जो है ना वो ये सोच आ जाती है। लेकिन हम इस सोच से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं कि आप सिर्फ अपने आप को जो है ना वो अपने सामने रखा करें कि जब आप कोई काम शुरू करने लगे हैं तो जहन में रखें कि उसका फायदा भी आपको ही होगा, और अगर उसका नुकसान है तो वो भी आपको ही होगा। दूसरे ना तो आपको फायदा दे सकते हैं और ना ही आपको नुकसान दे सकते हैं, और आप दूसरों को कभी भी अपने काम के बारे में खुश भी नहीं कर सकते। लाजमी तौर पे दूसरे जो हैं वो क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे, तो दूसरों की फिक्र जहन से निकाल के रखा करें, अपनी जात के बारे में भी सोचा करें। तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहें तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लाजमी बरकरार रखें। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल ना हो तो फिर अपने ऊपर जो है ना वो खुद एतमादी पैदा करने के लिए अपनी एबिलिटीज को परखना जो है ना वो लाजमी शुरू किया करें। अपने आप को पहचानना शुरू करें। जब इंसान अपने आप को पहचानता है
तो लाजमी तौर पे उसके अंदर जो है ना वो नेचुरली कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता है। और इसके लिए आपको दूसरों की फिक्र से जो है ना वो आज़ाद होना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी फिक्र जो आपको होती है कि कहीं आप नाकाम ना हो जाएं। नाकामी का जहन से एलिमेंट निकाल के रखा करें। देखें, कोई भी इंसान जब कोई काम शुरू करता है ना तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो उस काम से कुछ ना कुछ सीख लेता है या फिर वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है। तो ये जहन में रखें, कोई इंसान जब वो नाकाम हो रहा था, नाकामी का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। या तो आप कुछ सीखते हैं या फिर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई काम शुरू करें और फर्स्ट टाइम ही आपका काम जो है वो पूरा हो जाए या आपको आपका मकसद मिल जाए। लाजमी तौर पे एफर्ट करना पड़ती है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। तो एट द एंड हमें करना क्या है, टू डूज में हमें ये करना है कि सबसे पहले तो ये जहन बनाना है कि जब भी हमारे पास कोई जायज काम जो है वो हमारे दिमाग में आता है या फिर हमारी कोई विश होती है जो कि जायज है, तो उसको फुलफिल करने के लिए या अपने जरूरी काम को सर अंजाम देने के लिए लाजमी तौर पे हमें एक बिगनिंग चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंट और दूसरों की सोच से पाक। ये बिगनिंग जो है वो लाजमी तौर पे हमें चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल की जानिब अपना सफर जो है वो शुरू कर सके। और इसके रास्ते में जो दो रुकावटें आती हैं कि इंसान का कॉन्फिडेंट ना होना या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होना और दूसरों की बहुत ज्यादा सोच उसके ऊपर जो है ना वो हावी होती है, तो इन दोनों से भी आपको छुटकारा हासिल करना है। दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।